नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र भूतड़ा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल से आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज अपन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के एक विषय ऑफिस प्रोसीजर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, कार्यालय प्रक्रिया एवं पत्र व्यवहार विषय की जो पहली यूनिट है उसके एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहली यूनिट दो हिस्सों में है। एक हिस्से में ऑफिस के बारे में बताया गया है, जिसमें ऑफिस का मीनिंग क्या है, ऑफिस के फंक्शंस क्या है, ऑफिस का उद्देश्य क्या है और ऑफिस का महत्व क्या है और ऑफिस प्रोसीजर क्या है। दूसरे हिस्से में कार्यालय प्रबंधक, ऑफिस मैनेजर के बारे में बताया गया है। तो आज हमारी चर्चा ऑफिस मैनेजर के बारे में रहेगी। आज के लेक्चर में हम ऑफिस मैनेजर का क्या मीनिंग है और उसके क्या फंक्शंस हैं, इस पे चर्चा करेंगे। हम पिछले लेक्चर में भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि इस विषय को पढ़ाने के पहले हमने कुछ कोर्स आउटकम बनाए हैं। अभी हम पहली यूनिट और पहले आउटकम की चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला आउटकम है कार्यालयीन कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। विद्यार्थी इस यूनिट को पढ़ने के बाद कार्यालयीन कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। इस मुख्य आउटकम को हमने दो लर्निंग आउटकम में बांटा है। कार्यालय के आशय की व्याख्या कर सकेगा और कार्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। इन्हीं आउटकम्स को लेकर के हमारी आज की पढ़ाई है। सबसे पहले हम कार्यालय के आशय की चर्चा करेंगे। इस विषय में हम पूर्व के लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं, किंतु हर बार हमको कार्यालय के आशय को स्मरण करना चाहिए और इसको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। इस प्रकार से कर लेना चाहिए जैसे अगर कोई व्यक्ति हमसे हमारा नाम पूछता है तो हम तत्काल हमारा नाम बता देते हैं। ऐसे ही मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा के स्टूडेंट से जब भी कोई कार्यालय का मीनिंग पूछे, ऑफिस का मीनिंग पूछे, कार्यालय का आशय पूछे तो उसको तत्काल बता देना चाहिए। तो एक बार मैं आपके सामने कार्यालय के आशय को स्पष्ट करूंगा। संक्षिप्त में करेंगे, विस्तार से चर्चा कार्यालय के आशय की हम पूर्व के लेक्चर में कर चुके हैं। कार्यालय संस्था की एक इकाई है जो संस्था के लिपिकी, प्रबंधकी एवं प्रशासनिक कार्य करती है। इस इकाई में संस्था से संबंधित लिपिकीय कार्य किए जाते हैं। संस्था के लिपिकी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों की विस्तार से चर्चा हम कार्यालय के कार्य वाले व्याख्यान में कर चुके हैं। कार्यालय से ही संस्था के कार्यों का नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण किया जाता है। ये प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य हैं जो कार्यालय के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। कार्यालय संस्था एवं संस्था के अन्य हितग्राहियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है। कार्यालय संस्था के पत्र व्यवहार एवं अन्य दस्तावेज तथा अभिलेखों का संधारण करता है तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय वह समस्त कार्य भी संपादित करता है जो संस्था के स्वामी द्वारा समय समय पर कार्यालय के लिए निर्धारित किए जाते हैं। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हम संक्षिप्त में यह भी कह सकते हैं कि कार्यालय वह स्थान है जहां कार्यालयीन कार्य किए जाते हैं। हमने पहले भी चर्चा की है, एक बार फिर से दोहराएंगे कि जब भी हम कार्यालय शब्द का प्रयोग करेंगे उसका आशय कार्यालय का स्थान, कार्यालय की मशीनें, कार्यालय के उपकरण, कार्यालय के अन्य संसाधन, कार्यालय के कर्मचारी और कार्यालय प्रबंधक, इस समूह रूप में इसको हम कार्यालय बोलेंगे। इन सब को मिलाकर के जो कार्य किए जाते हैं वो कार्यालय के कार्य किए जाते हैं। आज चूंकि हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु कार्यालय प्रबंधक का आशय और उसके कार्य हैं, इसलिए हम कार्यालय प्रबंधक का आशय समझने के पहले एक बार कार्यालय प्रबंध की चर्चा करेंगे। कार्यालय प्रबंध से आशय कार्यालय के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को संगठित करना, उपयुक्त यंत्रों एवं उपकरणों की व्यवस्था करना, श्रेष्ठतम कार्य प्रणालियों का निर्धारण करना, कार्यालय के समस्त संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखना
एवं ऐसे कार्यशील वातावरण का निर्माण करना जिससे उच्चतम संभव गुणवत्ता के परिणाम न्यूनतम प्रयोग, न्यूनतम व्यय और न्यूनतम समय में प्राप्त किए जा सके। अर्थात किसी भी प्रबंध का आशय वही है कि न्यूनतम में अधिकतम प्राप्त करना। वही आशय कार्यालय प्रबंधक का है कि जो कुछ भी संसाधन, मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके कार्यालय के उद्देश्यों को कम से कम व्यय में, न्यूनतम व्यय में प्राप्त करना, यही कार्यालय प्रबंधक का आशय है। अब कार्यालय प्रबंधक, साधारण सी बात है, जो व्यक्ति कार्यालय का प्रबंध करेगा वह कार्यालय का प्रबंधक होगा। फिर भी हम ये समझ लें कि जिस व्यक्ति पर कार्यालय प्रबंध का भार होता है उसे कार्यालय प्रबंधक कहते हैं। जिस व्यक्ति पर कार्यालय प्रबंध का भार अर्थात जो कार्यालय के लिए नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण, निर्देशन करता है, वो कार्यालय प्रबंधक होता है। कार्यालय प्रबंधक एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। यह कार्यालय का सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रधान अथवा कार्यालय का मुखिया होता है। यह कार्यालय की व्यवस्था का कार्य करता है। व्यवस्था का कार्य मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था, काम की योजना बनाने की व्यवस्था, यानी जो कुछ भी व्यवस्था से संबंधित कार्य है वो कार्यालय प्रबंधक करता है। और किसी भी संस्थान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी होता है कार्यालय प्रबंधक, क्योंकि संस्थान की अन्य इकाइयों को जो कुछ भी जानकारियां चाहिए वो जानकारी कार्यालय से मिलती है। तो कार्यालय को हमेशा सजग और तत्पर रहना होता है और उसको सजग और तत्पर रखने का काम कार्यालय प्रबंधक करता है। तो जिस व्यक्ति पर कार्यालय प्रबंध का भार होता है उसे कार्यालय प्रबंधक कहते हैं। यह कार्यालय का सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रधान होता है और मुखिया होता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह कार्यालय की व्यवस्था का कार्य करता है तथा कार्यालय के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब कि यदि कार्यालय में कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, कार्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यालय प्रबंधक की होती है। इसके विपरीत अगर कार्यालय ठीक से काम कर रहा है, कार्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा या यश का अधिकारी भी कार्यालय प्रबंधक होता है। अर्थात यश, अपयश, लाभ, हानि, कार्यालय के सारे कार्यों की जिम्मेदारी कार्यालय प्रबंधक पर होती है। वर्तमान काल में संगठनों का आकार भी बड़ा होता जा रहा है और बड़े आकार को व्यवस्थित करने के लिए, बड़े आकार का प्रबंध करने के लिए कार्यालय प्रबंधक भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी भी संस्थान का होता है। तो अलग अलग संस्थानों में कार्यालय प्रबंधक के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय नियंत्रक, कार्यालय सेवा प्रबंधक, परिचालन प्रबंधक, प्रशासकीय अधिकारी, वित्त एवं सेवा संचालक, उपाध्यक्ष, मुख्य लिपिक एवं सचिव आदि भी कहा जाता है। सचिव शब्द कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी होता है और प्रशासक के सचिव, प्रशासन के सचिव के लिए भी होता है। शासकीय विभागों का मुखिया भी सचिव होता है। तो कार्यालय प्रबंधक ही नहीं है, वह उसकी जो रेंज है काम की वो किसी शासन के सचिव तक की होती है। अब कार्यालय प्रबंधक के कार्य क्या है? कार्यालय प्रबंधक का कार्य है कार्यालय का प्रबंध करना, अर्थात कार्यालय के जितने कार्य हैं वो सभी कार्य कार्यालय प्रबंधक के भी हैं। अब यहाँ हम हमारे कोर्स आउटकम पर जाएंगे कि वो कार्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। विद्यार्थी इसको पढ़ करके कार्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। ये इसीलिए वो आउटकम को हमने इस लेक्चर से भी लिंक किया है कि कार्यालय प्रबंधक के वही कार्य हैं जो कार्यालय के कार्य हैं। किंतु अगर कार्यालय प्रबंधक को कार्यालय के कार्यों की जानकारी नहीं है, कार्यों को किस प्रकार से किया जाता है इसका ज्ञान नहीं है, तो वो एक सफल प्रबंधक नहीं हो सकता है। ऐसे ही जैसे कोई टीम का मेंबर
अगर टीम मेंबर के रूप में अच्छा नहीं है तो वो कैप्टन के रूप में भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए किसी भी कैप्टन को, किसी भी प्रबंधक को अपने जितने भी मातहत कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो कार्य की योजना ठीक से बना सकता है। तो कार्यालय प्रबंधक का पहला कार्य है कार्यालय के कार्य का नियोजन, प्लान द ऑफिस वर्क, अर्थात कार्यालय में जो काम होने वाले हैं या कार्यालय को जो कार्य करना चाहिए, कार्यालय के उद्देश्यों के आधार पर हर संस्थान के कार्यालय के उद्देश्य संस्थान के हिसाब से तैयार होते हैं। तो उस संस्थान का लक्ष्य क्या है, उस संस्थान का गुड्स या सर्विस किस क्षेत्र में काम होता है, माल या सेवा किस क्षेत्र में वो काम करता है, इस आधार पर कार्यालय के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन उद्देश्यों को न्यूनतम व्यय में प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस प्रकार के कार्यों का नियोजन करने का काम भी प्रबंधक का है। यह नियोजन से आशय कौन सा कार्य कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा और कितने समय में कार्य संपन्न हो जाएगा, इन चारों चरणों की तैयारी करना ये नियोजन का कार्य है। अगला कार्य कार्यालय प्रबंधक का है कार्यालय का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस, अर्थात कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं या उनको जो मानव संसाधन मिला हुआ है कार्यालय प्रबंधक को, उन लोगों के बीच में आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण करना, किसके क्या कर्तव्य हैं, किसके क्या अधिकार हैं, कौन किसके नियंत्रण में है, कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा, कौन किसको आदेश देगा, किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था को लिखित रूप में तैयार करना और सारे कर्मचारियों को इसका ज्ञान होना, अर्थात ये हर कर्मचारी को पता रहे कि मेरा अधिकारी कौन है, हर अधिकारी को ये पता रहे कि मेरे मातहत कौन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना जाने बुझे आदेश देने लगेगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की कभी भी अवज्ञा करने लगेगा। तो कार्यालय का सुव्यवस्थित संगठन करना ये भी कार्यालय प्रबंधक का कार्य है। अब जहां हम चर्चा करते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण या कार्यालय कार्य प्रणाली, जहां कहीं भी इस प्रकार की बात होगी वहां उसका आशय है लिखित रूप में तैयार करना, कार्यालय के कार्य का प्लान करना, उस प्लान को लिखित रूप में तैयार करना, संगठन करना, ऑफिस मैनुअल तैयार करना कि हर पद का नाम, उस पद के अधिकार, उस पद के कर्तव्य आदि का विस्तार से वर्णन करना। अब कार्यालयीन कार्य का निर्देशन ये तय हो गया, कार्य की योजना बन गई, संगठन हो गया, कर्मचारियों के आपसी संबंधों का निर्धारण हो गया। अब उनको काम प्रारंभ करना है तो उसको निर्देशन देना, काम को शुरू करना कि भाई आपको इस दिशा में अपना काम कार्यालय का करना है। इसके संबंध में वो लिखित निर्देश भी जारी कर सकते हैं, रोज मीटिंग लेकर के भी बता सकते हैं, साप्ताहिक मीटिंग लेकर के भी बता सकते हैं। अब ये बताने के बाद कार्यालय में कार्य शुरू हो जाता है। प्रबंधक का अगला कार्य है कार्यालय के कार्य का नियंत्रण, कंट्रोल द ऑफिस वर्क। नियंत्रण का आशय जो लोग कार्यालय में काम कर रहे हैं वो सही दिशा में काम करें, अनुशासन में काम करें और सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करें। यह नियंत्रण का आशय केवल यही नहीं है कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उसको काम करने के लिए बाध्य करना या प्रेरित करना। यह नियंत्रण का आशय यह है कि यदि कोई कार्य गलत दिशा में हो रहा है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी रोकना और सही दिशा में लगाना, यह भी प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधकीय निर्णयों में मदद करना, जो मैनेजमेंट के डिसीजन है, जो स्वामियों के निर्णय हैं, वो निर्णय लेने किस आधार पे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विकास करना चाहता है तो विकास करने के लिए उसको आगे की योजना बनाना है। तो आगे की योजना बनाने के लिए पिछली जानकारियां चाहिए। तो पिछली जानकारियां कौन देगा? सूचनाओं को प्राप्त करके, एकत्रित करके, विश्लेषण करके और उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना और उनको निर्णय लेने में मदद करना, यह भी कार्यालय प्रबंधक का कार्य है।
कार्यालय स्थल का चयन, ये प्रारंभिक कार्य होते हैं। स्थल का चयन, स्थल से आशय दो प्रकार से, एक तो जो संस्थान का परिसर है उस परिसर में ही कार्यालय के स्थान के लिए कोई जगह निर्धारित करना, या कार्यालय के परिसर के बाहर कार्यालय के लिए स्थान का सिलेक्शन करना। अब ये कार्यालय प्रबंधक को तय करना है कि अगर कार्यालय संस्थान के परिसर में ही कार्यालय का ऑफिस स्थल बनाना है, कार्यालय का स्थान निर्धारित करना है, तो कौन सा रखेंगे? क्या मुख्य द्वार के पास रखेंगे या प्रोडक्शन सेंटर के बाद रखेंगे? कहाँ रखेंगे कि आने जाने में सुविधा हो, ये तय करने का काम कार्यालय प्रबंधक का है। अगर वो कार्यालय संस्थान के परिसर के बाहर कहीं स्थापित करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? कार्यालय उत्पादन स्थल के पास में करेंगे या दूर में कहीं शहरी स्थान पर करेंगे? भवन को खरीदेंगे या किराए से लेंगे? इस प्रकार की सारी चीजों को तय करने का काम भी कार्यालय प्रबंधक का है। उसी के आधार पर कार्यालय प्रबंधक अपना प्रस्ताव तैयार करके व्यवसाय के स्वामियों को या उच्च प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उस आधार पर निर्णय होता है। सामान्य तौर पे इस प्रकार की घटना किसी भी कार्यालय के जीवन में एक या दो बार ही होती है। यदि प्रारंभ हो रहा है कोई संस्थान तो फिर इस प्रकार की समस्या आती है, या कार्यालय अगर पहले से ही संस्थान उपलब्ध है और पहले से ही कार्यालय है तो कार्यालय प्रबंधक को इस बारे में बहुत ज्यादा भूमिका का निर्वहन नहीं करना होता है। किंतु इसके बाद आता है कार्यालय अभिन्यास का निर्णयन, ऑफिस लेआउट। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार से कार्यालय स्थल का चयन कार्यालय के जीवन में एक या दो बार होता है, पर अभिन्यास का निर्णय निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। अभिन्यास मतलब कार्यालय का जो स्थान है उस स्थान की जमावट कैसे होगी, उस स्थान की सजावट कैसे होगी, कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं उनमें से कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कार्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। आप लोग अगर अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे कार्यालय का, तो कार्यालय में टेबल कुर्सी लगी होती है, लोग बैठे रहते हैं। अगर वो टेबल कुर्सी ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है तो आने जाने वाला बार बार टकराएगा, बार बार आने जाने में दिक्कत आएगी, जो काम कर रहा है उसको भी डिस्टरबेंस होगा। तो कार्यालय अभिन्यास का निर्णय करना कि कार्यालय अगर एक ही हाल में है तो हाल के प्रारंभ में कौन बैठेगा और हाल के अंत में कौन बैठेगा, और यदि कार्यालय का भवन बड़ा है जिसमें अलग अलग कक्ष उपलब्ध हैं तो किस कक्ष में किस बात की व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार का निर्णय करना भी कार्यालय प्रबंधक का कार्य है। उसमें ऑफिस में फर्नीचर किस प्रकार का रहेगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आकार की टेबल लगेगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की चेयर लगेगी, और उसके अलावा जो स्टेशनरी है उसको रखने की व्यवस्था, अलमारियों की व्यवस्था, ये सारा काम करने का काम कार्यालय प्रबंधक का है। उद्देश्य का निर्धारण, संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो निर्धारित होता है, उसी के आधार पर कार्यालय की स्थापना होती है और कार्यालय अपना कार्य करता है। किंतु उस मुख्य उद्देश्य को, विजन को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य बनाना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाना, ये काम भी कार्यालय प्रबंधक का है। नीति निर्धारण, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, अब ये कार्यालय के लिए भी बनाना, संस्थान के लिए भी बनाना। हर एक संस्थान का एक जो पॉलिसी है कि वो अपने ग्राहक, अपने क्लाइंट्स, अपने कंज्यूमर को अधिक से अधिक संतुष्ट करना चाहता है ताकि व्यापार व्यवसाय का विकास हो। वो व्यापार चाहे गुड्स का हो, वो व्यवसाय चाहे सर्विसेज का हो। तो इस प्रकार की नीति निर्धारण करना कि जिससे संस्थान के विकास के अवसर खुले और संस्थान की छवि सुधरे, ये काम कार्यालय की नीति निर्धारण भी होगी। और इन छोटी छोटी नीति निर्धारण का निर्णय किस आधार पर होगा, जो कार्यालय की मुख्य पॉलिसी है, जो मुख्य नीति है। अब कार्यालयीन क्रियाओं का सरलीकरण, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो काम सबसे सरल लग रहा है उससे सरल हो ही नहीं सकता है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था आ जाए कि वो उसमें भी सरल होने लगे। तो कार्यालय प्रबंधक को
कार्यालय उपकरणों के बारे में, कार्यालय की क्रियाओं के बारे में, कार्यालय की कार्यविधियों के बारे में निरंतर अपडेट होना पड़ता है। दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में क्या काम चल रहा है उसकी जानकारी लेना पड़ती है, और कैसे हम काम को सरल कर सकते हैं ये सोचना, निर्णय लेना और अमल में लाना, ये भी कार्यालय प्रबंधक का ही प्रमुख कार्य है। अब कार्यालयीन क्रियाओं का वैज्ञानिकीकरण, निरंतर नए नए उपकरण आ रहे हैं, नए नए संसाधन आ रहे हैं, नए किस्म की प्रतियोगिताएं हो रही है। व्यवसाय में अपने प्रतिद्वंदी व्यवसायी को पीछे छोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन तरीकों का सामना करना और अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ना, इसके लिए जरूरी है कि कार्यालय की क्रियाओं का, संस्थान की क्रियाओं का निरंतर वैज्ञानिकीकरण होता रहे। और ये वैज्ञानिकीकरण करने का जो मूल दायित्व है, प्रमुख दायित्व है, ये कार्यालय प्रबंधक का है, क्योंकि उसका ही पढ़ने लिखने से ज्यादा संबंध है। तो वो दुनिया के तमाम ऑफिसों के बारे में, विकसित ऑफिसों के बारे में अध्ययन करता रहता है और वो कार्यालय के कार्यों को भी वैज्ञानिकरण और सरलीकरण करता है। कार्यालय कर्मचारियों का चयन बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। ये यदि सही व्यक्ति का चयन हो गया तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, और गलत व्यक्ति का चयन हो गया तो उस व्यक्ति को ठीक करने में समय खराब हो जाएगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति से एक बार किसी ने पूछा कि आपके सारे काम इतने अच्छे तरीके से कैसे हो जाते हैं, आप सारा काम इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे संस्थान में होने वाले कोई से भी काम को मैं करना ही नहीं जानता हूं, मेरे को आता ही नहीं है। तो बोले फिर आपका ऑफिस, आपका संस्थान इतना मुनाफा कैसे कमा रहा है? बोले मेरे को केवल एक काम आता है, मेरे को आदमी की पहचान है, मैं योग्य कर्मचारियों का, योग्य व्यक्तियों का चयन करके अपने संस्थान में ले आता हूं और बाकी काम वो लोग करते हैं। तो कर्मचारियों का चयन कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकते हैं कि अगर सही व्यक्ति का चयन हो गया तो सारी समस्या हल हो गई, और अगर सही व्यक्ति का चयन नहीं हुआ तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो कार्यालय प्रबंधक का ये बड़ा दायित्व है कि योग्यतम व्यक्तियों का चयन करे, अपने संस्थान के लिए योग्यतम व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ करके लाए और उनको काम में लगाए। ये कार्यालय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कितना भी योग्य व्यक्ति हो, कितने भी योग्य व्यक्ति का चयन किया जाए, हर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम को नहीं जानता है। हाँ, उसकी सीखने की क्षमता, उसकी समझ ज्यादा हो सकती है, पर सिखाना पड़ता है। तो जब कोई कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसको कार्यालय के कार्यों के बारे में प्रशिक्षण देना, या कार्यालय में कोई नवीन तकनीक का प्रयोग प्रारंभ होता है तो उनको उस तकनीक के बारे में प्रशिक्षण देना, ये काम भी कार्यालय प्रबंधक का है। ऑफिस मैनेजमेंट या ऑफिस से रिलेटेड एक बात बताएं, पहले ऑफिसों में मैनुअल टाइपराइटर हुआ करते थे, तो मैनुअल टाइपराइटर की ट्रेनिंग दी जाती थी नए कर्मचारियों को और वो उस पर टाइप करते थे। बाद में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ गया, तो जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी कंप्यूटर पे काम करने का प्रशिक्षण देना पड़ा, और जो नए आए उनको भी प्रशिक्षण देना पड़ा। तो इसका मतलब प्रशिक्षण भी एक संस्थान में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। जो नए लोगों को तो प्रशिक्षण दिया ही जाता है, साथ ही जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी नई नई स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। कार्यालय कर्मचारियों की कार्य पर नियुक्ति, इस लाइन को पढ़ के आपको लगेगा कि जो कार्यालय में काम कर रहा है वो तो काम ही कर रहा है, आप काहे की नियुक्ति, किस काम पर किस कर्मचारियों को लगाना? सारे कर्मचारियों की रुचि एक समान नहीं होती है, सारे कर्मचारियों की योग्यताएं एक समान नहीं होती है। यद्यपि समान पद है, यद्यपि समान वेतन है, किंतु मैनेजर अपने ऑब्जर्वेशन से ये समझ जाता है कि फला आदमी को फला काम देना चाहिए और फला आदमी को फला काम देना चाहिए, तो काम ठीक ठाक हो जाता है। ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी आप ऐसा देखेंगे कि परिवार में भी सभी लोग हैं, किंतु कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण होता है, कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण होता है। अगर आपने उसको उलटफेर कर दिया
जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसको वो काम नहीं दिया और दूसरा दे दिया तो वो दूसरा काम बेकार हो जाएगा और उसकी कुशलता का भी कोई उपयोग नहीं हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को, तो यहाँ कार्यालयीन कर्मचारियों की कार्य पर नियुक्ति का आशय है सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना। अब अगला जो काम कार्यालय प्रबंधक का है वो कार्यालय कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना। छोटी सी बात है, आप लोगों को लगता है जब नौकरी पे जाते हैं तो वेतन तो निर्धारित रहता है, तो निर्धारित करा किसने? ये कार्यालय प्रबंधक ने निर्धारित किया है। उससे चर्चा की है कि एक व्यक्ति ठीक से काम कर सके उसके लिए उसको कितना हमको पारिश्रमिक देना चाहिए। इतना कम भी नहीं देना चाहिए कि वो जीवन यापन ही ढंग से न कर सके और इतना ज्यादा भी नहीं देना चाहिए कि कार्यालय पे अनावश्यक संस्थान पे भार आ जाए। तो इसको तय करने का काम भी कार्यालय प्रबंधक का है। अब कार्यालयीन कर्मचारियों का अभिप्रेरण अर्थात काम करने के लिए उनको प्रेरित करना यानी उनको मन से काम पर लगाना। जितनी किसी की क्षमता है 100% वो संस्थान और कार्यालय के हित में उपयोग कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भी कार्यालय प्रबंधक का है। प्रभावी संदेश वाहन की व्यवस्था पढ़ के बड़ा ऐसा लगता है कि किसी को मैसेज देना है तो उसमें क्या प्रभावी और क्या व्यवस्था, फोन उठाया और लगा दिया और बता दिया, ऐसा लगता आसान है। कितनी बार क्या होता है कि हम किसी को कहना कुछ चाहते हैं और वो समझ कुछ जाता है तो विवाद की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार का संदेश वाहन की व्यवस्था करना कि जो संदेश देने वाले की मंशा है वो शब्दों के रूप में भी और मंशा के रूप में भी संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचे, इस प्रकार की उचित व्यवस्था करना। मशीनों की व्यवस्था करना, शब्दों की व्यवस्था करना, वाक्यों का निर्धारण करना, टोन, बोलने में टोन का बड़ा महत्व है, लिखने में शब्द का बड़ा महत्व है कि आप क्या लिख रहे हैं, पढ़ करके या सुन करके उसको अपना अपमान तो महसूस नहीं हो रहा है। तो इस सारी बातों को करने की व्यवस्था कार्यालय प्रबंधक की। स्वस्थ संबंध बनाए रखना। किसी भी संस्थान, किसी भी समूह, किसी भी राज्य, किसी भी देश में शांति और विकास जब ही होगा जब वहां रहने वाले लोगों के बीच में स्वस्थ संबंध है, अच्छे संबंध है, प्रीति है, अप्रीति नहीं है, शत्रुता नहीं है, अनावश्यक की प्रतियोगिता नहीं है, काम की प्रतियोगिता आगे। तो इस प्रकार के सारे संबंध बनाए रखना, उसके लिए विभिन्न गतिविधियां संपादित करना, खेलकूद की गतिविधि संपादित करना, जन्मदिन इत्यादि पे बधाई की व्यवस्था करना, किसी के बीमार होने पर स्वास्थ्य पूछने की व्यवस्था करना कि कर्मचारी को ऐसा लगे कि मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि आजकल अनेक कर्मचारी अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके अपने कार्य वाले शहर में जाते हैं। वहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, वहां उनकी कोई पहचान वाले नहीं होते हैं, उनकी सारी दुनिया उनका ऑफिस है। तो अगर ऑफिस के एक दूसरे लोगों का संबंध अच्छा है तो मान के चलो कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में काम करना चाहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से अपने मातहत कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखना ये भी कार्यालय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। किंतु संबंध बनाए रखने के कीमत कार्यकुशलता पे नहीं हो सकती है, इसलिए कार्यालय प्रबंधक का अगला कार्य है कार्यकुशलता बनाए रखना। अपने मातहत कर्मचारियों की कार्यकुशलता को निरंतर बनाए रखना, उसके लिए उनको प्रेरित करना, ट्रेनिंग देना और उनको बातों को समझाना, उनके मन में ये भाव उत्पन्न करना कि संस्थान के लाभ में ही कर्मचारियों का लाभ है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना है, कम से कम व्यय से काम करना है और तेजी से काम करना है। कार्यकुशलता का आशय क्या है? न्यूनतम व्यय पर अधिकतम कार्य, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य और कार्य की गुणवत्ता एकदम श्रेष्ठ, यही कार्यकुशलता है। इस प्रकार का भाव बनाए रखना, परिणाम प्राप्त करना, यह भी कार्यालय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब ऑफिस में जो काम होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि लिपि की कार्य, लिपि की यानी स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी का अभाव है तो कर्मचारी को काम करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सारे कर्मचारियों को पर्याप्त स्टेशनरी अवेलेबल रहे, लेखन सामग्री अवेलेबल रहे, इतनी ज्यादा भी न रहे कि बर्बाद हो और इतनी कम भी ना हो कि काम नहीं हो पाए। इस प्रकार की व्यवस्था को देखने का काम कार्यालय प्रबंधक का होता है। अब डाक व्यवस्था यानी
पोस्टल सिस्टम, जो इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल भी एक पत्र एक से दूसरे स्थान पर भेजना, एक व्यक्ति से दूसरे स्थान को भेजना, और कार्यालय के पत्रों को भी अन्य स्थान पर भेजना, अर्थात आवक और जावक की व्यवस्था ठीक करने का काम भी कार्यालय प्रबंधक का कार्य है। कार्यालय प्रबंधक के अनेक कार्यों की हमने चर्चा की है, किंतु ये सूची अंतिम नहीं है, इसमें आप भी अपने हिसाब से और जोड़ सकते हैं। अब जो हमने चर्चा की है उसके कुछ प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं कि कार्यालय से क्या आशय है, कार्यालय प्रबंध से क्या आशय है, कार्यालय प्रबंधक से क्या आशय है, और कार्यालय प्रबंधक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये विस्तार से आप अपने कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।